नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं मीनू एमएस दिव्य दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको विशेष वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि मैं लेके अच्छी आती हूँ वीडियो, आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, नहीं पसंद आता तो आप लाइक नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि जो है वीडियो मैं बहुत बढ़िया डालने जा रही हूँ। और लास्ट वीडियो के अंत तक ज़रूर रहिएगा, मैं विशेष जानकारी देने जा रही हूँ पशुपति व्रत करने की विधि। तो पशुपति व्रत हम कैसे करें और इनकी पूजा में कौन सी सामग्री लगती है, किन किन व्रत में, पशुपति व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कहाँ दीपदान करें, सारी जो है मैं आपको इसमें जानकारी इस वीडियो में दूंगी। और व्रत की कथा मैं अगले वीडियो में डालूंगी, क्योंकि इस समय मैं क्योंकि आज सोमवार मंडे हो गया, मंडे को ही ये उठाया जाता है व्रत। और व्रत करने का जो है अगर आप सोच रहे हैं तो 13 तारीख, आज से लेके 14 तारीख को ये जो खरमास लगा था वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, व्रत उठाना चाहते हैं, वो इन दिनों में उठा सकते हैं। तो अगला मंडे जो आएगा वो आप अगर व्रत ये रहना चाहते हैं, सोच रहे हैं पशुपति व्रत, तो आप ये व्रत उठा सकते हैं। क्योंकि अभी मैं संकटा जी की व्रत कथा भी डालूंगी। तो अगर इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धर्मराज की भी कथा डाली है, जो उसका भी बहुत बड़ा महत्व है अपनी कथा का और व्रत का। तो इसी तरह से मैं बहुत सारी कथाएं डालती रह रही हूँ और डालती जाऊँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पशुपति व्रत करने की विधि। तो पशुपति व्रत भगवान शंकर के लिए किया जाने वाला एक पावन व्रत है। इसे करने के लिए सोमवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और पूजा की थाली तथा कलश तैयार कर लें और मंदिर में जाकर के भगवान के जल अभिषेक करें। एक थाली में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा का सामान रख लें, जैसे कि श्रद्धा के हिसाब से, जैसे कि आपके पास में जो जो अवेलेबल है, यानी जो उपलब्ध है घर में, जो आसानी से आपको मिल सकता है, और वो आप सारा सामान सजा लें। और शंकर भगवान पे तो आपको पता ही है, बेलपत्र चढ़ता है और गंगा जल चढ़ता है, चंदन चढ़ता है, मौली चढ़ती है। ये सब तो एक नॉर्मल चीज़ें हैं। और वो जो भगवान शंकर भगवान पे और बहुत कुछ चढ़ता है, तो वो जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, और जो आपके घर में है वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री में मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। पशुपति नाथ की पूजा की थाली में आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रोली, चावल, फूल, प्रसाद, बिल्वपत्र और दक्षिणा रख सकते हैं। पूजा पूरी होने के बाद दक्षिणा और प्रसाद चढ़ाएं और एक दिया जलाकर आरती गाएं। उसके बाद भगवान पशुपति नाथ से अपनी मनोकामना दोहराएं और सभी कष्ट दूर करने की इच्छा मांगें। सुबह की पूजा होने के बाद पशुपति व्रत की शाम की भी पूजा करना चाहिए। इसके लिए शाम के समय वह थाली मंदिर में ले जानी चाहिए और प्रसाद घर से बना के जिसके 3 हिस्से कर लेने चाहिए और 6 दिए रखने चाहिए। भगवान शिव को समर्पित करें। अगर बेल पत्र मिलते हैं तो वो भी साथ ले लें और सच्चे मन से पशुपतिनाथ की पूजा अर्चन करके करें। पूजा के बाद उन तीनों हिस्से प्रसाद से 2 हिस्से मंदिर के अंदर ही रख देना चाहिए और 1 हिस्से को घर में वापस लाना चाहिए। 6 दियों में से 5 दिए हम मंदिर में भगवान शिव भोलेनाथ के पास में जला के रख देने हैं और 1 दिया बिना जलाए हुए घर लेकर आना है। और जब घर में प्रवेश करेंगे तब उस दिए को प्रज्वलित करके फिर से अपनी मनोकामना भगवान शंकर को कहें और फिर घर में प्रवेश करें। तो ये था कि आप कैसे, क्या क्या सामग्री है व्रत की, ये मैंने आपको बता दी। कैसे करना चाहिए ये बता दिया। अब इसमें बता रही हूँ पशुपति व्रत में किन बातों का ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये विशेषता आप बार बार वीडियो सुन लेना और लिख लेना कहीं पर, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो भगवान शिव को पंचानन भी कहा जाता है, इसलिए 5 दिए भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित करते हुए अपने मन की मनोकामना पूर्ति के लिए पशुपतिनाथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें कि आप मेरी पूजा स्वीकार करें। शास्त्रों में कहा गया है, जिस मंदिर में
पशुपति व्रत आरंभ किया जाता है और पशुपतिनाथ की पूजा आरंभ की जाती है। उसी मंदिर में पांचों व्रत किए जाते हैं। किसी भी सूरत में मंदिर नहीं बदलना चाहिए। अगर व्रत के बीच में आपको कहीं जाना पड़ जाता है तो वो वापस आकर उसी घर और उसी मंदिर में व्रत को आगे बढ़ाना चाहिए। पशुपति व्रत अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी सोमवार को किया जा सकता है। बस जितने सोमवार का करना है उसका संकल्प पहले ही मान लिया जाता है और मन में आप ठान लीजिए कि मुझे इतने सोमवार व्रत रहने हैं और एक ही स्थान पर पूरा किया जाता है। जब तक व्रत का उद्यापन संपन्न नहीं हो जाता है तब तक जो है आपको ये व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं आपको बता दे रही हूँ कि व्रत का उद्यापन कैसे करें। तो पशुपति व्रत का उद्यापन इस प्रकार से करना चाहिए कि भगवान शंकर के लिए समर्पित पशुपति व्रत के 5 सोमवार पूरे होने के बाद सोमवार के व्रत में श्रद्धा अनुसार 108 वस्तुएं जैसे मूंग, चावल, मखाने या बिल्वपत्र कोई सी भी सामग्री 108 की मात्रा में लेकर शाम को पशुपति जी की पूजा के समय चरणों में समर्पित कर दे भोलेनाथ के और नारियल तथा 11 रुपये दक्षिणा चढ़ाएं। हाथ जोड़कर भगवान शंकर से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। ऐसा कहा जाता है कि व्रत को करने से पशुपति भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और 5 व्रत पूरा होने से ही भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आप सच्चे मन से सही तरीके से इस व्रत को करते हैं तो जल्दी ही इस व्रत का परिणाम देखने को मिलता है। और ये मैंने आपको सुनाया पशुपति व्रत का उद्यापन। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगी और कथा जो मैं अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगी और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। इसी के साथ में ओम नमः शिवाय।